आईपीएल 2023 की ट्रेड विंडो में आखिर कोलकाता नाइट राइडर्स को किन खिलाड़ियों को टारगेट करना चाहिए जो कि न सिर्फ 2022 के पुअर कैंपेन पर थोड़ा सा मरहम लगाएं बल्कि टीम को एक ऐसा बैलेंस प्रोवाइड करके दे जो कि 2023 में एक बार फिर से उनको आईपीएल की ट्रॉफी की तरफ ले जाने के काम आए। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही 4 खिलाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इन माय ओपिनियन कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल की ट्रेड विंडो में जरूर से जरूर टारगेट करने चाहिए, या फिर अगर उनको अपनी टीम में नहीं भी ले पाते तो उसके बैकअप्स के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। और कोशिश कोलकाता नाइट राइडर्स को जरूर करनी चाहिए। आईपीएल के बाद हमने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको केकेआर के टारगेट प्लेयर्स बताए थे, लेकिन उनमें से कुछ खिलाड़ी अपने फ्रेंचाइजी की तरफ कमिटेड हैं और कुछ खिलाड़ी रिटायरमेंट भी ले चुके हैं। और एक वीडियो हमने की थी जिसमें हमने कोलकाता नाइट राइडर्स की कमजोरियों के बारे में भी बात की थी और आईपीएल की बाकी टीम्स के बारे में भी बात की थी। तो आप उन वीडियोस को जाकर के जरूर चेकआउट कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद नंबर 1 प्लेयर जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स को जरूर टारगेट करना चाहिए इन द ट्रेड विंडो ऑफ 2023 इज दिल्ली कैपिटल्स लेफ्ट आर्म पेसर चेतन साकरिया। अब चेतन साकरिया 2021 के आधे आईपीएल के बाद भारतीय टीम का हिस्सा बन गए थे इन श्रीलंका, लेकिन उसके बाद 2022 में वो दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा बने और क्योंकि वहां पर खलील अहमद और मुस्तफिजुर रहमान के रूप में 2 ऑलरेडी लेफ्ट आर्म पेसर्स उनके पास थे विद इंटरनेशनल एक्सपीरियंस विद इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, तो चेतन साकरिया को वहां पर ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में भी कोई अच्छा लेफ्ट आर्म सीमर नहीं है और उनकी डेथ ओवर में भी अच्छी खासी कमियां निकल करके सामने आई हैं। तो अगर मैं कोलकाता नाइट राइडर्स हूं और अगर मैं चेतन साकरिया हूं तो मैं दोनों की कमियों को यहां पर दोनों की परेशानियों को हल कर सकता हूं, क्योंकि मुझे कोलकाता नाइट राइडर्स में जाकर के खेलने को मिलेगा और मैं सीधे इंडियन टीम के लिए दस्तक दे पाऊंगा। और अगर मैं केकेआर हूं तो मैं साकरिया जैसे गेंदबाज का शुरुआत में और डेथ में दोनों में इस्तेमाल कर सकता हूं। चेतन साकरिया के अगर आप T20 नंबर्स पर निगाह डालो तो उन्होंने 17 मैचों में 17 विकेट लिए हैं विद द इकोनॉमी ऑफ 8। और अभी जो भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है वर्ल्ड T20 के लिए, वहां पर चेतन साकरिया को एज अ नेट बॉलर लेकर के जाया जा रहा है, यानी कि चेतन साकरिया वो इंटरनेशनल टीम के आसपास बने हुए हैं। और क्योंकि चेतन साकरिया भारतीय टीम से खेलना जरूर चाहेंगे तो उसके लिए उन्हें आईपीएल खेलना पड़ेगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अगर केकेआर कोशिश करती है तो वो चेतन साकरिया को शायद बना ले, लेकिन क्या दिल्ली कैपिटल्स चेतन साकरिया को छोड़ेगी उन पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद? यह बहुत ही मुश्किल नजर आता है। और अगर चेतन साकरिया नहीं तो आप सनराइजर्स हैदराबाद से कार्तिक त्यागी की तरफ भी देख सकते हो, लेकिन ऐसा भारतीय गेंदबाज जो कि अच्छा फास्ट बॉलर हो, शुरुआत में और डेथ में बॉलिंग करे, वो ज्यादा टीमों के पास अवेलेबल नहीं है और यहां पर केकेआर को जरूर मुश्किल जरूर होगी। सेकंड प्लेयर जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स को ट्रेड विंडो में जरूर टारगेट करना चाहिए इज लखनऊ सुपर जायंट्स फास्ट बॉलर मार्क वुड। अब मार्क वुड लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आईपीएल 2022 में नहीं खेल पाए थे बिकॉज ऑफ इंजरी इश्यूज, और अभी भी वो इंजरी से डील कर ही रहे हैं। कभी उनको आराम दिया जाता है, फिर वापस आते हैं, फिर तेज गेंदबाजी करते हैं, लेकिन मार्क वुड कोलकाता नाइट राइडर्स की परेशानी हल कर सकते हैं बैक ऑफ लेंथ पेस के साथ, और थोड़ा बहुत वो डेथ में भी किसी दूसरे गेंदबाज का साथ दे सकते हैं। पैट कमिंस अभी उस रोल में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का हिस्सा है, लेकिन चाहे आईपीएल 2021 हो या फिर आईपीएल 2022, पैट कमिंस का इकोनॉमी रेट बहुत ज्यादा है। आईपीएल 2022 में तो 10 भी पार कर गया था उनका इकोनॉमी रेट। ऐसे में अगर कोलकाता नाइट राइडर्स चाहे तो वो लखनऊ सुपर जायंट्स से ट्रेड के लिए एंगेजमेंट बना सकते हैं। मार्क वुड के अगर आप T20 नंबर्स पर निगाह डालो तो उन्होंने 21 मैचों में 32 विकेट्स लिए हैं विद द इकोनॉमी ऑफ 8.4, यानी कि एक जेन्युइन विकेट टेकर हैं। आईपीएल में बहुत ज्यादा अभी नहीं खेले, एक समय पर चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे, लेकिन क्या लखनऊ सुपर जायंट्स उन्हें ट्रेड करेगी? ये बहुत ही मुश्किल है इसका होना। और अगर आपको मार्क वुड नहीं मिलते तो फिर आप लुंगिसानी एनगीडी की तरफ देख सकते हो, यानी कि एक बार फिर से आपको दिल्ली कैपिटल्स के साथ ट्रेड में इंगेज होना पड़ेगा। लेकिन क्या लुंगिसानी को आप पैट कमिंस से स्वाइप कर सकते हो? क्या दिल्ली कैपिटल्स ऐसा करेगी? इसके इम्कानात बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं। क्वालिटी पेस बॉलिंग के बाद अगर कोलकाता नाइट राइडर्स में किसी चीज की बहुत ज्यादा कमी थी तो वो थे एक जेन्युइन पेस हिटिंग बल्लेबाज, जो कि आंद्रे रसल को छोड़कर उनकी टीम में बहुत ही कम थे। और ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स को जिस प्लेयर को टारगेट करना चाहिए इन द ट्रेड विंडो ऑफ 2023 इज राजस्थान रॉयल्स बैट्समैन राशि वेंडर डुसेन। अब राशि वेंडर डुसेन को आईपीएल 2022 में ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं अपनी कई वीडियोज में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि राशि वेंडर डुसेन इज अ क्वालिटी पेस हिटर
वो कोई एंकर नहीं है उनकी आप इंटरनेशनल स्ट्राइक रेट की तरफ देखते हो तो उनको साउथ अफ्रीका नंबर 4 पर बल्लेबाजी करवाती है, जहां पर उनको आकर के मिडिल ओवर्स में स्पिन का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप राइसी वनडे डुसेन से ओपन करवाओ या फिर उनको नंबर 6 पर बल्लेबाजी करवाओ, यानी कि उनसे फिनिश करवाओ, तो उनको सेट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और पेस बॉलिंग के सामने उनकी रेंज बहुत जबरदस्त है। आईपीएल में ज्यादा नहीं खेले तो उनका बहुत ज्यादा सैंपल साइज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर राइसी वनडे डुसेन को आप ओपन करवाते हो तो आप उनसे दबाव थोड़ा सा कम कर दोगे कि उनको स्पिन को नहीं खेलना पड़ेगा। और पावर प्ले में कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा खराब था। 6 ओपनिंग जोड़ियां उन्होंने बदली थी, तो राइसी वनडे डुसेन उस परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप भारतीय खिलाड़ियों के साथ ओपन करते हो, मतलब आप श्रेयस अय्यर को अगर प्रमोट करते हो, तो नंबर 6 पर आप राइसी वनडे डुसेन को एक डेजिग्नेटेड फिनिशर का रोल दे सकते हो। उससे आप आंद्रे रसल को भी ऊपर प्रमोट कर सकते हो। ऐसे में मेरे हिसाब से राइसी वनडे डुसेन केकेआर में जरूर आ सकते हैं और केकेआर को उन्हें जरूर अपनी टीम में लेना चाहिए। पेस बॉलिंग और पेस हिटिंग के बाद अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की कोई सबसे बड़ी परेशानी थी तो वो थी एक सॉलिड इंडियन विकेट कीपर, जो कि उनके पास नहीं था। वो बाबा इंद्रजीत के पास गए, शेल्डन जैक्सन के पास गए, लेकिन वो क्वालिटी उन्हें नहीं मिली। ऐसे में फोर्थ प्लेयर जिसे केकेआर को टारगेट करना चाहिए इन द ट्रेड विंडो ऑफ 2023 इज दिल्ली कैपिटल्स विकेट कीपर बैट्समैन केएस भरत। यानी कि बार बार आप दिल्ली कैपिटल्स के पास जा रहे हो और बार बार दिल्ली कैपिटल्स भी आपके पास आ सकती है, क्योंकि उनको भी मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो कि स्पिन की अच्छी हिटिंग करता हो और थोड़ी बहुत पेस की भी काबिलियत हो उसके पास। और अगर सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन उनको दे दे तब तो दिल्ली कैपिटल्स को मजा ही आ जाएगा। और केएस भरत अगर केकेआर में आते हैं तो वो केकेआर के विकेट कीपिंग का जो मसला है उसको पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर उनके आईपीएल के नंबर्स हम देखें तो केएस भरत ने 10 मैचों में 122 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, यानी कि स्ट्राइक रेट उनका कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो इस तरीके के खिलाड़ी हैं जो कि मुझे लगता है कि अपने स्ट्राइक रेट को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव कर सकते हैं। और श्रेयस अय्यर को मेरा मानना है कि कोलकाता नाइट राइडर्स को ओपन में उनको ट्राई करना चाहिए। अपने करियर की शुरुआत श्रेयस अय्यर ने एज अ ओपनर की थी। हमने वेस्ट इंडीज में जब टीम इंडिया गई थी तो 5वें T20 मैच में उनसे ओपनिंग कराई गई थी, वहां उन्होंने रन बनाए। पेस के खिलाफ श्रेयस अय्यर पावर प्ले में ज्यादा रन बनाने की काबिलियत रखते हैं बनस्पत जब वो नंबर 3 पर आते हैं। शॉर्ट बॉल के खिलाफ जो उनकी परेशानी है वो जग जाहिर है। ऐसे में जो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसका वो फायदा ज्यादा उठा सकते हैं। शॉर्ट बॉलिंग पर थोड़े ज्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं जहां तक पावर प्ले की बात है और ओपन की बात है। ऐसे में केएस भरत अगर 3 पर आते हैं तो आपको वो एक इनिंग होल्ड करके दे सकते हैं। श्रेयस अय्यर और ज्यादा फ्रीली खेल सकते हैं। और अगर केएस भरत को आप अपनी टीम में नहीं ले पाते देन आई एम सॉरी, आपके पास भारतीय विकेट कीपर के ऑप्शन बहुत कम है और इंटरनेशनल कीपर में भी आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। सैम बिलिंग्स, जैक्सन, इंद्रजीत, इन्हीं के इर्द गिर्द आप घूमते रहे। कुछ लोग एलेक्स हेल्स को एज अ विकेट कीपर खिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत रिस्की ऑप्शन होगा। रॉबिन उथप्पा एक ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन उन्होंने आईपीएल और इंडियन क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। तो केएस भरत ले दे के आपके पास एक अच्छे ऑप्शन है। अब क्या दिल्ली कैपिटल्स उन्हें ट्रेड करेगी इसको देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो अब इस पूरी वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आप कोलकाता नाइट राइडर्स को किन प्लेयर्स को टारगेट करते हुए देखना चाहते हो इन द ट्रेड विंडो। माइंड यू, इस वीडियो में हमने उन्हीं खिलाड़ियों की बात की है जो कि किसी और टीम का हिस्सा है और ट्रेड विंडो में अवेलेबल होंगे। वो खिलाड़ी जो कि आईपीएल के मिनी ऑक्शन में आएंगे, वो यंगस्टर जो कि मिनी ऑक्शन में आएंगे, उनके बारे में हम एक अलग से वीडियो सीरीज करेंगे। लेकिन इस सीरीज में आज हमने केकेआर से स्टार्ट किया है और धीरे धीरे और टीम्स के बारे में भी बात करेंगे कि किन खिलाड़ियों को बाकी टीम्स को टारगेट करना चाहिए इन द ट्रेड विंडो ऑफ 2023 इन माय ओपिनियन। अब आपका जो ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख करके जरूर बताइए। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। कोलकाता नाइट राइडर्स से हमने शुरुआत की है, आगे जाते हुए और टीम्स के बारे में भी बात होगी, वर्ल्ड T20 के बारे में भी बात होगी सभी टीमों की। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द वीडियोज एंड अपडेट्स एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.